बोलो विष्णु भगवान की जय। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहते हैं, जिसको हम अपरा एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए आज हम एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। बोलो एकादशी माई की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसको आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत पुण्यों को देने वाली है और बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, यह अपरा एकादशी अनंत फल को देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सब पाप से छूट जाते हैं। हे राजन, अपरा एकादशी के व्रत करने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाली, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तौलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण, मिथ्या शास्त्र रचने वाला, ठग ज्योतिषी, कपटी वैद्य, ये झूठी गवाही देने वाले की तरह नरकगामी होते हैं। हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये सब पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाता है वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा एकादशी का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है और जो बड़े पातक होकर नरक को जाता है। अपरा एकादशी का सेवन करने से वह मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की एकादशी का महत्व कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक पूर्णिमा की तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, मकर में, सूर्य में, माघ में, प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, गया में पिंडदान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि, बृहस्पति, गौतमी नदी में स्नान करने से जो मनुष्य को फल मिलता है, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिकाश्रम की यात्रा से और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूत गौ, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन को अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्यों को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बगुले के समान हैं और जानवरों में भुगने के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और समन देव जी की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। इसके महत्व के पढ़ने और सुनने से सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा और दयालु राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके छोटे भाई का नाम वृषध्वज था, जो अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। महिध्वज की लोकप्रियता और धार्मिकता देखकर वृषध्वज उससे जलने लगा।
ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने राजा के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महेध्वज की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा। कुछ समय बाद उस मार्ग से धौम्य ऋषि गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरी घटना जान ली। ऋषि को राजा पर दया आई। उन्होंने प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय बताया। ऋषि धौम्य ने विधिपूर्वक अचला एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य का फल राजा महेध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह विष्णुलोक को चला गया। मानता है कि इस व्रत को करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य, शांति तथा विष्णु कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।